अभी बस कुछ देर बाद एएलपी का एग्ज़ाम है। वीडियो थोड़ी लेट हुई क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं रात को ही जस्ट आया और आकर मैंने सोचा कि आपको कुछ पॉइंट एग्ज़ाम से पहले जो ध्यान रखने हैं, उसके बारे में वीडियो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा। लास्ट डे टिप्स। सबसे पहले आपको अपने साथ में लेके क्या-क्या जाना है, वो आपको पता है। एडमिट कार्ड, 2 आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था वो, और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। वहीं ध्यान रखिए, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको आधे घंटा पहले एग्ज़ाम से गेट बंद हो जाएँगे, तो उससे पहले ही पहुँचना है। एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते समय बिल्कुल रिलैक्स रहें, भाग-दौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए समय से पहले पहुँचे ताकि आपको भाग-दौड़ करने और आपकी हार्ट बीट्स या फिर जो आपने पढ़ा है, वो इधर-उधर ना डोले। और भाई एग्ज़ाम सेंटर पर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे अलग-अलग चीज़ें पढ़ते मिलेंगे, कोई आईएएस लेवल तक की चीज़ों को पढ़ता मिलेगा, तो उनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं, यार मेरा क्या होगा, ये आ गया तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा? नहीं, आपने जो पढ़ा है उस पे विश्वास रखना, बहुत अच्छा पेपर होगा। सीबीटी 1 बिल्कुल क्वालीफाइंग नेचर का है, आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर जाएँगे, बस इतना विश्वास रखिए। बस जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुँचते हैं, तब तक आपके पास में जो भी आपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, मैथ की, साइंस की, जीके, जीएस की, जो भी आपके पास में है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा और एग्ज़ाम सेंटर पे जाते ही उनको चुचकार के साइड में अपने दोस्त के पास जो भी साथ गया है या जहाँ पर भी बैग रखे जाते हैं, वहाँ पर रख दीजिएगा और बिल्कुल शांत मन से एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर में घुसते ही आपकी होगी वेरिफ़िकेशन, आधार वेरिफ़िकेशन, फ़ोटो वेरिफ़िकेशन, एडमिट कार्ड वेरिफ़िकेशन, जो आपकी लाइन लगती है। सबसे पहले लाइन में लग जाइए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने ही वाला है 15-20 मिनट में और आप घुस रहे हैं, तब आपको रश होगा और वो भी जल्दी-जल्दी में होगा। थोड़ा बहुत अगर इश्यू हो सकता है तो आपके पास में समय होना चाहिए वेरिफ़िकेशन के दौरान। जो भी आप बायोमेट्रिक वहाँ पे करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि मैंने इस तरह से थंब रखवाया था इन्होंने या इस तरह से, जैसे भी आपका जो भी इंप्रेशन उँगली का रखा गया था उसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जब डीवी होगा तो वहाँ पर भी ये सारे वेरिफ़िकेशन कराने पड़ेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाया था, पर लास्ट में हुआ। अपने सिस्टम पर जाने से पहले आप टॉयलेट, बाथरूम जो भी करना है, पानी पीना है, बीच में आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए समय मत दीजिएगा। पहले ही करके बिल्कुल फ्रेश होके अपने सिस्टम पे बैठना है। सिस्टम जो भी आपके लिए अलॉट हो, उसको जाते ही चेक कर लीजिए चल रहा है या नहीं चल रहा। माउस का जो मूवमेंट है वो सही है या नहीं है। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ठीक-ठाक चल रहा है सिस्टम, ऐसे नॉर्मली सभी ओके मिलेंगे, पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, माउस मेरा मूवमेंट नहीं कर रहा है या फिर ये तार-वार ज़्यादा इधर-उधर बचड़े हुए हैं, तो आप उनको ठीक कर लीजिएगा और अपने सही सिस्टम पर बैठिएगा। सिस्टम पर बैठते ही इधर-उधर दोस्तों से बात करने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंस होंगी। कभी आप उनसे पूछेंगे कि भई आपका कौन-सा अटेम्प्ट है, आप कहाँ से आए हैं, ये चीज़ों में ध्यान मत दीजिएगा। बैठकर अपने जो भगवान हैं, अपने जो माता-पिता हैं, उनको स्मरण कीजिएगा। आपने जो पढ़ा है, अपने ऊपर आत्मविश्वास को मजबूत कीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए बस प्रिपेयर होना है। उस समय को बिल्कुल शांत स्वभाव से आँखें बंद करके चुपचाप बैठना है। जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो पहले अपनी जो लैंग्वेज है, जिसमें भी आप प्रेफ़रेबल कि मैं इसमें अच्छा अटेम्प्ट कर लूँगा, उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। उसमें हो सकता है कि सेक्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएँ या फिर आपके मिक्स आएँ। मिक्स आएँ तो आपको जैसा आएगा वैसा अटेम्प्ट कर लेना है, पर अगर सेक्शनल आते हैं तो जो भी आपका सब्जेक्ट मजबूत है, साइंस है, मैथ है, रीज़निंग है, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करके उसमें अच्छा अटेम्प्ट कीजिएगा। और भाई कई बार ऐसा होगा कि आपका कोई सब्जेक्ट मजबूत है, जैसे कि मैथ के अंदर स आपका प्रॉफिट मजबूत है, पर उसमें क्वेश्चन कभी ऐसा होता है, हड़बड़ाहट में जो ये टिक-टिक वाली घड़ी चलती है, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं निकलता है। तो अपने आप को बिल्कुल भी हर्ट महसूस नहीं करना है कि यार जो मैं पढ़ के आया वही नहीं निकल रहा है, तो ही फिर मैं क्या पेपर में कर पाऊँगा। नहीं भाई साहब, ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आसान-आसान कई बार क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। उनको आपको रिव्यू में डाल देना है और फिर आगे बढ़ जाना है, बिना टेंशन किए हुए। जब आप दोबारा से फ्रेश माइंड में उस क्वेश्चन पे आएँगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल मिनटों में, सेकंड्स में निकलना स्टार्ट होगा। और दोस्तों पेपर बिल्कुल आसान मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बहुत अच्छा-अच्छा अटेम्प्ट करते हैं। बस आपको आपके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत से आप अपने एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका कैसा एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिव्यू आप इनके कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा, आप सीबीटी 1 बिल्कुल आसानी से क्रैक कर लेंगे। जैसे ही आपके सीबीटी 1 के एग्ज़ाम हो जाएँगे, हम सीबीटी 2 की तैयारी के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे रिपीटेड हैं, भाई वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि आपने एक बार इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। अब जो आपने अनसक्सेसफुल थी, उसको सक्सेसफुल में बदलना है। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपका पेपर अच्छा हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।